नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के दो धाकड़ जस्टिस इस कदर बीजेपी सरकार पर फटे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पुराने तेवर में लौट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया सरकार से कि आप हमारे आदेश को मनोरंजन समझ रखे हैं क्या? भूल जाइए, अब हम बहुत गंभीरता से इस मामले पर विचार करने वाले हैं। अगर लापरवाही बरती तो खैर नहीं। और फिर कहा है कि भारी जुर्माने के लिए तैयार रहिएगा और अगली दफे हम होम सेक्रेटरी को इस कोर्ट रूम में घसीटेंगे। उन्होंने जिस तरीके से एकदम गुस्से में भाजपा सरकार पर निशाना साधा, उन्हें फटकार लगाई है, उसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि इस वक्त जुडिशरी लगता है कि अपने पुराने दौर में वापस लौटना चाहती है। हम पूरी रिपोर्ट अभी आपको बताने वाले हैं। एक क्रिमिनल केस में स्पीडी ट्रायल की जरूरत थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले में भयंकर लापरवाही बरती। आरोपित पक्ष काफी दिनों से, आरोपित जो है वो जेल में बंद है, ऐसे में उसने जमानत की याचिका लगाई थी। फिर इस मामले में स्पीडी ट्रायल की बात भी हुई थी कि भाई नाबालिग से दुष्कर्म का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में कहा था कि तुरंत से तुरंत तमाम जो गवाह हैं उनके बयान दर्ज कराएं और फिर हमारे पास पहुंचे। लेकिन इस मामले में समय सीमा पार कर दी गई, एक भी गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें यह लगा कि जब कोई आरोपित जमानत के लिए याचिका डाला है और यहां ये लोग गवाह से बयान तक दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, तो इस केस में जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। पूरी रिपोर्ट यहां तक है कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बारन बेंच ने लिखा भी है, बेंच अपसेट विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर नॉट कोऑपरेटिंग इन अ स्पीडी ट्रायल इन अ क्रिमिनल केस। जस्टिस अमानुल्लाह, वी विल समन द होम सेक्रेटरी इफ नीडेड, कम बैक टुमारो और वी विल इम्पोज कॉस्ट्स। फॉल्ट इज ऑन आवर पार्ट only for allowing all this. Bench eventually adjourns matter of bail play up by a week. यहाँ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच है उस वक्त भड़क उठी जब उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार एक क्रिमिनल केस में स्पीडी ट्रायल में तनिक भी दिलचस्पी नहीं ले रही है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। फिर जस्टिस अमानुल्लाह कहते हैं कि अब हम होम सेक्रेटरी को तलब करेंगे, आप आए पूरी तैयारी के साथ, नहीं तो भारी जुर्माने के लिए आप तैयार रहें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि गलती तो हम लोगों की ही है, जो हमने आपको इतनी छूट दे रखी है, हमने ये सब जो है आपको अलाउ कर रखा है, हम ही दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने योगी सरकार के वकील गरिमा प्रसाद को भौचक्का होने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट रूम में कितने हीटेड एक्सचेंज हुए हैं वो हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। यहां साफ साफ खबर में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उसके आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी अपने आदेश को याद दिलाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि अदालत महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश नहीं पारित करती। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने अभियोजन पक्ष को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने के लिए 1 सप्ताह का और समय दिया। फिर चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो वह राज्य के गृह सचिव को तलब करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का क्लियर मैसेज था। दरअसल इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की थी और उसी वक्त एक आदेश आया था कि यहां पर आप जो भी गवाह इस केस से जुड़े हुए हैं स्पीडी ट्रायल के तहत उनके बयानों को दर्ज भी करें। लेकिन योगी सरकार की लापरवाही ऐसी थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में मजा आ गया। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला झेलने वाले हैं। यहां सीधे कहा जा रहा है
कि न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद से कहा, हमारा आदेश अनिवार्य था, इसका अक्षरशः पालन किया जाना था। हम महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ऐसे में वो भी लंबे समय से जेल में बंद है। अगर वो आरोपित दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। अदालतों का न्याय इसी पर आधारित होता है, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया काम करती है, पुलिस सिस्टम, सरकार की भूमिका, उनका रवैया, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार ही इस मामले में आंख मूंद ले तो अदालतों को गुस्सा तो आएगा, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों के मेलजोल से ही यह देश चलता है। आगे देखिए, जो सरकारी वकील हैं, चाहे ईडी के हों, सीबीआई के हों, एएसजी हों, एसजी हों, ये सब एकदम से मनमानी पर उतर आए हैं। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि नाराज पीठ ने, सुधांशु धुलिया साहब और अमानुल्लाह साहब ने कहा, हम ऐसा दिन प्रतिदिन घटित होते देख रहे हैं। सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। यदि एक सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके गृह सचिव को यहाँ बुलाएंगे। ये सब होने देने में हम ही दोषी हैं, गलती हमारी ही है। पीठ ने कहा कि राज्य के वकील का रवैया बहुत लापरवाही भरा है। इसने कहा कि चूंकि यह एक अनिवार्य आदेश था, इसलिए अभियोजन पक्ष को समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने एकदम से आंख मूंद लिया कि भाई हमें क्या मतलब है, जो होगा देखा जाएगा। आरोपित को ही तो जमानत वाली बात कोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर तो जो पीड़ित पक्ष है वो भी तो सफर कर रहा है, उसे भी तो इंसाफ चाहिए। यहाँ देखिए, पीठ ने आगे भड़कते हुए कहा, अदालत में बहुत सावधान रहें। अब हम इस पर गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं। समय बढ़ाने के लिए उचित आवेदन दायर करना आपका कर्तव्य था। आरोपी पर 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है। उसने पिछले साल 30 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार नाबालिग का 6 महीने से अधिक समय तक कई बार यौन शोषण के आरोप में आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन इस मामले में यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका इतनी खराब है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने में मजा आता है। सिर्फ ये योगी सरकार की हालत नहीं है, ये तमाम भाजपा सरकारों की एक आदत सी हो गई है कि वो ऐसे रवैये अपनाते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटने में माहिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद यह अब भूल चुकी है। पुराना दौर खत्म हो गया, जब आप बहुमत में थे, आप बहुत ताकतवर थे, जो मर्जी सो करते थे। इस वक्त विपक्ष भी मजबूत है, और जब विपक्ष मजबूत होता है, बहुमत की सरकारें कमजोर पड़ने लगती हैं। जिनके पास बहुमत क्लियर नहीं होता है, क्लियर मेजोरिटी के बिना ये सरकार बनाते हैं। तो उसी वक्त के लिए रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि जब सरकारें बहुमत की आती है ना, तो जुडिशरी पर ही दबाव बढ़ जाता है, और जब सरकारें बहुमत की नहीं होती है तो जुडिशरी सरकार के गलत कामों में बहुत अच्छे से दखल दे पाती है। यह दबाव फिर सरकार पर पड़ता है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इसी मूड में लौट आना चाहता है। हम आपको दिखाते हैं, इस मामले में लाइव लॉ के पास भी कुछ गंभीर इंफॉर्मेशन हैं। लाइव लॉ ने इस केस से संबंधित मामले में लिखा है कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के समक्ष पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट पेश की थी, जिसमें दिखाया गया था कि अभी तक किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। इसके विपरीत राज्य के वकील ने दावा किया कि 10 में से 9 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। जब मामले को जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के समक्ष फिर से सूचीबद्ध किया गया, तो अदालत ने निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष 30 जून को या उससे पहले पीड़िता से पूछताछ करे। यह मामला अब अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है,
लेकिन जो यह केस है वह केस हैरान करने वाला है कि यहाँ पर बयान तक दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ आप जानते हैं कि जो याचिकाकर्ता है यानी इस केस के जो आरोपित हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि उसने यौन शोषण किया है या मारपीट की है, उस पर कौन कौन सी धारा लगाई गई है पुराने कानून। याचिकाकर्ता पर धारा 376, 313, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार और आपराधिक धमकी के अपराध का आरोप है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अस्वीकृति आदेश को चुनौती भी दी थी। 19 जुलाई 2023 की एफआईआर के अनुसार याचिकाकर्ता ने नाबालिग के साथ 6 महीने से अधिक समय तक लगातार मारपीट की। अपराध की गंभीरता और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर 2023 के आदेश में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहां पर तो खारिज कर दी गई, लेकिन मामला स्पीडी ट्रायल का था। इस मामले में क्या है खेल? क्या वाकई में यौन शोषण का जो गंभीर आरोप लगा है वो सही है? अगर सही है तो फिर गवाहों के बयान दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों नहीं एक भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए? या फिर यह मान लिया जाए कि अगर योगी जी ने कह दिया, योगी सरकार ने कह दिया कि हम उसे दोषी मानते हैं तो वही दोषी है, जैसे बुलडोजर चलाते हैं कोर्ट के आदेश की अवहेलना के करते हुए, तो यह मान लेते हैं कि जो योगी जी का नियम है वही नियम है, बाकी कोर्ट के आदेश का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कुल मिलाकर यह सिस्टम यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पुराने तेवर में लौटा है और इस वक्त भाजपा सरकारों की खाट खड़ी करने में लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।